बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, साल 2024 का आज सेकंड लास्ट डे जो ख़त्म हो चुका है और कल आखिरी दिन है। इस पूरे साल के अंदर अगर हम जनवरी से लेके अब तक का देखें तो वो सियासी तौर पे जो उतार चढ़ाव रहा, किसी ने जो बातें की कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो मखदूश करने की कोशिश की गई, किसी ने बातें की हमारा मुस्तकबिल रोशन है और पहले से बहुत ज़्यादा रोशन है। इस उतार चढ़ाव में हमने ज़दोकोब करते हुए भी देखा अपोजिशन को, हमने अपोजिशन की तरफ से बम्बारमेंट भी देखी हुकूमती हलकों के ऊपर। हमने ये भी देखा कि जहाँ पे मुज़ाकरात की बातें चल रही थीं वहाँ पे मुज़ाकरात हुए, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ हुए। कुछ लोगों ने जो माजी के इत्तेहादी थे वो फिर से आके मुखालिफ सफ़ों के अंदर खड़े हो गए, उन्होंने अपनी जद्दोजहद की और फिर जाके वो हुकूमती हलकों के साथ ही बैठ गए। इस पूरे साल के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हमने देखी है, ये जो केओस देखा है, ये जो टर्मोइल देखा है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या है? और इस साल के इख्तिताम के मौके के ऊपर अभी की जो हैपनिंग दिखाई दे रही है कि जिससे नए साल का हम मंजरनामा जो है वो अपने जहनों के अंदर सोच सकते हैं कि क्या होगा, मुज़ाकरात होंगे, क्या होगा, मुज़ाकरात के नतीजे में रिहाई मुमकिन हो पाएगी, क्या होगा, मुज़ाकरात के नतीजे में पॉलिटिकल केओस खत्म हो जाएगा, क्या होगा, मुआशी मंजरनामा बेहतर हो जाएगा, क्या होगा, सरमायाकारी बेहतर हो जाएगी, क्या होगा। अगर ये सब नहीं होता तो फिर इससे मजीद तबाही हमें देखने को मिलेगी। क्या हो सकता है, हमें मुआशी तौर पे मजीद बदहाली देखने को मिल सकती है। तो ये मुज़ाकरात तक अब तक जो बात पहुंची है और उसमें भी जो दीगर हल्के बातों को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मंजरनामे में क्या चीज़ें हो सकती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू सुनते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस अमल में कि जब मुज़ाकरात का अमल पूरा चल रहा है तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या बातें कही हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लेके और उससे मुस्तकबिल के इशारे क्या मिलते हैं बतौर बड़ी इत्तेहादी जमात बिलावल भुट्टो के। मुलाहिजा करें, हुकूमत की जो तरीक़ाकार है उनको बाकी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इज्तिमाई फैसले लेने के तो मैंडेट हैं। एक तरफा फैसला करना, वो भी ऐसे एक तरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो, जो कि वोटर के जो एक बुनियादी हक है उसके ऊपर हो, 1991 की वोटर रिकॉर्ड की खिलाफ वर्जी हो। एक ज़माने में किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा, आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है? वो भी एक तरफा फैसला था। इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। हमारी नस्ल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है। कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी और उसमें जो नश्तर थे उनका रुख भी आपने देखा कि किस तरफ है। ख्वाजा आसिफ साहब इस मुज़ाकराती अमल के दिनों के अंदर क्या राय रखते हैं वो भी मुलाहिजा करें। मैं सबसे बड़ा दाई मुज़ाकरात का मान जाऊंगा अगर मुझे ये बताए कि 15 दिन जो है किए मुज़ाकरात करें, जरूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखियो रोले ना जाइयो किधर इस्तेमाल ना होइयो। मैं तुहानू वार्निंग दे रहा हूं। 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है जो एकदम मुज़ाकरात पे आमादा हो गए? ये कोई मुझे जी राज तो बताए, स्पीकर साहब बता दें, साद रफीक साहब बता दें कि इसके पीछे राज क्या है। हम उन्होंने नेड़े भी नहीं लगन देता मुज़ाकरात तो आज किसमें मेरे को पूछा भी नहीं है। अब वो इसमें वो कहते हैं कि 15 दिन में ऐसा क्या हुआ, बाद में वो कहते हैं कि मामला यहाँ तक ना पहुँच जाए कि मुझसे तो पूछा तक नहीं किया। राना सनाउल्लाह साहब की भी गुफ्तगू सुन लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकता है। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। इन नामों में नवाज शरीफ का नाम भी होना चाहिए, आसिफ अली जरदारी का नाम भी होना चाहिए। राना साहब, सबसे पहले तो बात का अगर आगाज़ करें, बिलावल साहब की गुफ्तगू से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खफा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, जब परसों ये गुफ्तगू चल रही थी ना जी, तो खुद मैं उस वक्त एक पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा की एक दावत थी छोटी सी, मैं और चंद एक सीनियर सहाफ़ी वहीं पे बैठे थे। सही। तो आपको पता है इस गुफ्तगू से पहले आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू चल रही थी
और इसी गुफ्तगू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की चल रही थी। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी थी, तो वहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, तो कह रहे थे, मैं भी बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहा था। तो मैंने उस बड़े रहनुमा से कहा, मैंने कहा जी बड़ी अहम पोस्ट पे है। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि क्या नज़र आ रहा है, आप लोग छोड़ रहे हैं हुकूमत को, कोई नाराज़गी हो गई है? तो उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा कि कुछ चीज़ें मनवानी हैं, अच्छा, कुछ बातें मनवानी हैं, तो जिन बातों को मनवाना है उसके लिए थोड़ा सा टार्चर करना, थोड़ा सा ज़हनी अजियत देना और थोड़ा सा उन्हें याद कराना कि ये कर दें, नहीं तो फिर। उसने कहा ना हम छोड़ सकते हैं, ना वो हमें छोड़ के हुकूमत कर सकते हैं, तो लिहाजा थोड़ा थोड़ा हमें ये करने दें, क्योंकि अवाम के अंदर भी हमें बड़ी जिल्लत। पंजाबी में सर कहते हैं ना मैं छड़ सकती या ना वो छड़ के वास सकता। उसने कहा कि ये सारा एक ड्रामा है और इस ड्रामे को प्री प्लान किया जा रहा है। अच्छा, और उस प्री प्लान के तहत ही हम कर रहे हैं, कुछ हमारे मुतालबात हैं वो इन्हें मानने पड़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा तर्का जो है वो लगा, उसने कहा वो तर्का लगाया है। ये तो सर वो मुतालिबात को कोई इशारा नहीं दिया कि किस लेवल के वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। ये बड़े सिंपल से इन्होंने कुछ मुतालबात रखे हुए हैं। अब वो पानी वाला जो मसला है जिस पे इन्होंने आज बात की, कालाबाग डैम वालों पे आज के मतलब उस दिन बात की, कालाबाग डैम पे भी बात की, मोहतरमा की बरसी पे इन्होंने गैस पे भी बात की। क्या ऐसा हो सकता है कि सिंध के अंदर इनकी मर्जी के बगैर को काम शुरू हो? मुमकिनात में सही नहीं, मुमकिन नहीं है ना। ये बाकायदा हर चीज़ मैंने महकमे आबाशी के एक बड़े सीनियर अफसर से मैंने पूछा ये किस तरह हो सकता है, उसने तो मुझे सारा कुछ निकाल के दे दिया कि ये पानी तो इनका है ही नहीं, ये नहरें किसकी निकलनी होती हैं, वो सारा उसने कहा इनकी मर्जी से हो रहा है, क्या इनकी राय शामिल नहीं है? अगर राय शामिल नहीं है तो ये इनके वज़ीर आला लिख के दे देते, तो ये हो ही नहीं सकता था। वो सारी चीज़ें उन्होंने की। अब ये बात करते हैं क्या कालाबाग डैम गलत है? अगर आप दलाइल से बात करें तो कालाबाग डैम इस मुल्क की जरूरत है, क्यों नहीं बनाते? कालाबाग डैम इस पाकिस्तान के लिए है ना, किसी एक सूबे के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए है, तो क्यों नहीं बनाते? जगह का तनाज़ा जगह तब्दील कर ले। ये सारा कुछ एक सियासी स्टंट है, लोगों को पागल बनाने के लिए। जिस तरह एक वो आपने पिछले दिनों बड़ा शोर सुना ना, हाउसिंग घर के लिए 14 लाख रुपया। अब आपको नज़र आते हैं चीज़ें। फिर आपने कहा साफ़ सुथरा पंजाब, कितने दिन कैंपेन चली। फिर आपने कहा सिंध में, वो ये खुद कहते हैं कि सबसे अच्छे अस्पताल सिंध में है, ये कहते हैं ना, तो सिंध का आपने हाल देख लिया। आप सिंध के अंदर उन इलाकों में चले जाएं, देही इलाकों में, तो आपकी वापसी मुमकिन नहीं होती। आप पंजाब के अंदर अगर इतने अच्छे अस्पताल हैं तो नदीम अफजल चंद साहब ने जो बात की थी वो क्या थी? बल्कि उनकी बात को भी छोड़ें, आप और मैं देख के नहीं आते। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब एक नूरा कुश्ती है, और इस नूरा कुश्ती में हारना या जीतने की कीमत है, बोलने की कीमत है, उसकी कीमत क्या वसूल करते हैं। वो तो सर साफ जाहिर सी बात, जैसे आपने कहा कि उनकी मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकता। और जब पीटीआई की हुकूमत थी, वो सर वो जो जज़ायर थे वहाँ पे आइलैंड्स थे, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा था कि नहीं जी वो हमारी मिल्कियत में है, वो वफाक की मिल्कियत में है ही नहीं। उस पर कितना फटा पड़ा था, पूरा मेन स्ट्रीम उसी के ऊपर ही उसी पे आ गया था, हड़ताल की ऐलान कर दिया गया था। और फिर बड़ा उससे क्या अर्निंग ही होनी थी ना, उससे क्या मामला, वो पानी शानी वाला तो मामला बेसिक वाला मामला ही नहीं था ना, बुनियादी हुकूक वाला तो था ही नहीं। वो कहते हैं ना आटा गुंदी हिल नहीं क्यों है। और दूसरी बात बड़ी क्लियर और साफ है कि पीपल्स पार्टी ना नून लीग को छोड़ सकती है, नून लीग ना पीपल्स पार्टी को छोड़ सकती है। ये उसी वक्त अलहदा होंगे जब दोनों इक़्तिदार से बाहर चल जाएंगे। शायद उसके लिए 2024 पर ख़त्म हो गया तो अब 2025 हो सकता है। मतलब जिस तरह बकौल मियाँ जवेल लतीफ़ के कि इतने में इतने पैसे दे के हमने हुकूमत ली है और 2.5 साल हमारे पास है, 2.5 साल कोई किसी और के पास है। बकौल ख्वाजा साद रफ़ीक के कि ये रिमोट कंट्रोल से चलती है, जो हमने दिखाए हैं। बकौल ख्वाजा आसिफ के बाद में ना कहिएगा हमें पता नहीं चला। तो बकौल राना सनाउल्लाह साहब के
कि इन तीनों स्टेक होल्डर्स को उसमें होना चाहिए। अगर आप इन तमाम चीज़ों का मुआवजा करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऊपर लड़ाई देखें। याद करें, मैंने आपसे यहीं पे बैठ के कहा था कि हम जब दोबारा प्रोग्राम करने आएंगे तो मौलाना साहब के मामले हल हो चुके होंगे। ये सब एक नूरा कुश्ती थी, सब एक ड्रामेबाजी थी। आ गया लेटर, सब कुछ हो गया ना जी। मैं चैलेंज से इस प्रोग्राम में कह रहा हूं, बहुत बहुत मोअज़्ज़िज़ जमातें, बहुत बहुत अच्छी हमारी सियासी जमातें मुकमका करके एहतजाज करती हैं। चले, वो उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसका हवाला क्या मंजर आम पे आया है। शिबली फराज साहब और अलीमा खानम साहिबा की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुलाहिजा करें जो उन्होंने मुलाकात की। बानी चेयरमैन इमरान खान वो किसी भी ऐसी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कि ये तासुर मिले कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी इसकी जिम्मेदार कौन होगी? वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है। इमरान खान को सजा मिलनी है 6 तारीख को। इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या जरूरत है। उनके 2 ही मुतालबात है। 9 मई से उनका ताल्लुक है 26 नवंबर से। अब वो ये कह रहे हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। अच्छा राना साहब, ये जो मुतालिबात की बात की जो उस दिन शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा, ये 2 ही होंगे? नहीं, मुतालबात की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन किसी मुतालबे में इमरान खान की रहाई का जिक्र नहीं है। कारकुनान की होगा? कारकुनान। अच्छा। इलेक्शन के हवाले से होगा। उसके बाद आप सूबों को जो वसाइल हैं, नए इलेक्शन का भी मुतालिबात के अंदर होगा? बिल्कुल सब कुछ होगा। अच्छा। ये रोड टू रोड चलेगा। अच्छा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह चलेगा। तो आपको हुकूमत की तरफ से लेकिन आज हुकूमत ने काम किया कि आज उन्होंने 2 तरीके मुज़ाकरात के हवाले से कह दिया कि जनाब अपने TOR अपने सारे मुतालबात लेकर आए। दावतनामा दोबारा भेज दिया गया, नोटिस भेज दिया गया है। 11 बजे 2 तारीख को चैम्बर में स्पीकर चैम्बर में जो है वो मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाएगा जी। अब हुकूमत को ये श्योर करना होगा कि कहीं 2 तारीख को फिर मुज़ाकराती टीम के कहीं वारंट गिरफ्तारी तो नहीं निकले हुए, किसी अदालत में समाअत तो नहीं है। ये भी इनको चाहिए कि अगर मुज़ाकरात को कामयाब करना है तो इस मामलों को भी देखना चाहिए। दूसरी मेरे पास जो इतला है कि इमरान खान ने वो तमाम मुतालबात जो पेश करने हैं उनकी मंजूरी दे दी। मैं आपको ये बिल्कुल आपको ख़बर दे रहा हूँ। वो आज ही हुआ? आज के दिन में उनकी मंजूरी दे दी गई है। और पैगाम, चूँकि सलमान अकरम राजा साहब भी आज गए थे तो उनके ज़रिए ये पैगाम पहुँच गया कि बिल्कुल आप करें। और उन्हें ये भी बताया कि 6 तारीख को मुझे इन्होंने सज़ा देनी है। और उन्होंने कहा मैंने 1.5 साल से ज़्यादा अरसा निकाल लिया है, मुझे और जितना दिन रखना चाहेंगे ये रख लें, लेकिन 2025 का सूरज जो है वो आज़ादी का सूरज है। जो उन्होंने कहा, जो आज बातें उन्होंने की और हम आज़ाद होंगे। तो बात यह है यासर साहब, बड़ी क्लियर और साफ, वो जेल से डील करके नहीं आएंगे। और मैं समझता हूँ डील करनी भी नहीं चाहिए, ना हुकूमत को, ना उनको, ना डील करने वालों को, ना करवाने वालों को। और यह भी बात बड़ी अच्छी है कि हम क्यों कि बैरूनी प्रेशर से बाहर आए। किसी मुल्क को भी मेरे मुल्क के अंदर मुदाखलत की इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, जाहिर बात, कोई भी मुल्क हो। हमें हर सियासी जमात, हर सियासी लीडर से ज्यादा अजीज ये मुल्क है, बल्कि है ही अजीज ये मुल्क, उसके बाद कोई और चीज़ है। तो ये बात बड़ी क्लियर और साफ सी है। और बाकी जो आप बात करते हैं ना, हम जो बात कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, मैंने आपको कहा मुतालबात की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। 2-2, 4-4, 6-6 करके ये चीज़ें चलेंगी। और अगर हुकूमत चाहेगी इसे कामयाब करने के लिए, कामयाब होंगे। एक आखिर में आपको एक चीज़ बताता चलो, आपके हाथ का इशारा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपके इशारों में तो हम सारी चीज़ें समझ जाते हैं। आपके इशारों से मैं वाकिफ़ काफ़ी हूँ। अच्छा। चाहे वो आप किसी जगह भी करें, किसी को भी करें, मुझे बहुत शिकायत आ जाती है अक्सर ना। तो आपको एक बात बता दूँ मैं कि 2 तारीख को 2 मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ, ये इसकी तस्दीक कर लीजिएगा। 2 तारीख को 2 मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात पार्लिमानी निज़ाम के अंदर बैठे लोगों के, एक मुज़ाकरात बाहर। और इन दोनों मुज़ाकरात में
बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जिक्र है। ये दोनों मुज़ाकरात उसी हवाले से, दोनों मुज़ाकरात उसी हवाले से होंगे। उसके नताइज क्या निकलेंगे, हुकूमत की इंटेंशंस क्या हैं? बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमती जमात वो अपना तासुर क्या ऐसा दे रही है कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुस्बत तरीके से चले? एक तरफ सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की आप गुफ्तगू सुने तो वो यूँ लगता है कि जैसे इस पूरे मंजरनामे में हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, हुकूमत संजीदा है, हुकूमत चाहती है कि TORs तय कर लिए जाएँ, हुकूमत चाहती है कि टेबल के ऊपर बैठ के मुतालबात एक दूसरे के सुन लिए जाएँ। राना सनाउल्लाह साहब की भी गाहे बगाहे गुफ्तगू सुने तो वो ये लगता है कि ठीक है उनकी तरफ से चीज़ें आएँ तो हम देख लेंगे। लेकिन दीगर रहनुमाओं की अगर गुफ्तगू सुने, अता तारड़ साहब की सुने, ख्वाजा आसिफ साहब की सुने, तलाल चौधरी साहब की सुने, तो बिलखुसूस एक और गुफ्तगू का हवाला देता हूँ। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खलील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खलील साहब इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, एक गुफ्तगू सुनवानी है, अज़मा बुखारी साहिबा ने गुफ्तगू की है, वो ज़रा सुनवाइए कि अज़मा बुखारी साहिबा का क्या कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। पंजाब में फितना की सियासत, एहतजाजों की सियासत, पंजाब में हालात ख़राब करने की सियासत को पंजाबी सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज साहिबा का, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। 1400 पॉइंट इजाफा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, और उसके साथ साथ महंगाई जो है वो 4 और 5 जो है फीसद के बीच में जो है वो इस वक्त मौजूद है। 2024 बहुत अच्छा साल साबित हुआ पाकिस्तान के, पंजाब के ख़ास तौर पे आवाम के लिए, और ये साल जाते जाते भी बहुत सारी अच्छी खबरें और खुशियाँ जो है वो पाकिस्तान को दे के जाएगा। अच्छी खबरें और खुशियां पाकिस्तान को देके जाएगा। खलील ताहिर सिंधु साहब, ऐसे वक्त में कि जब माहौल नरम हो रहा हो, जिस तरीके से बात ये की गई कि जो चीज़ें जो हैं जंगें और गज़वात जिसके नताइज नहीं ना दे सकते वो बातें दे सकती हैं, मुज़ाकरात दे सकते हैं, टेबल टॉक दे सकती है, तो इस ज़मन में ऐसे वक्त के अंदर जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगला राउंड होना है उसका, आप ये कहें कि इंतशार की सियासत करने वाले हैं, फितना परवर लोग हैं, और फिर जो कौमी इशूज़ हैं उसके ऊपर बात करें, यानी कुरम का हवाला दें जो सभी के लिए एक अफसोस का मकाम है और सभी चाहते हैं कि ये हालात ठीक हो जाएं, ये मुनासिब है गुफ्तगू? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले राणा अजीम साहब मेरे भाई उनको सपोर्ट करता हूँ उस बात पे कि सबसे पहले तमाम लीडर्स के बाद से पहले भी सबसे पहले हमारा मुल्क पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है उस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे एटमी प्रोग्राम पे बहुत सारे लोगों की नजरें हैं। लेकिन राणा साहब को पता, आपको भी पता सर, कि जिस तरीके से ये हम यहाँ तक पहुंचे और एक एटमी कुव्वत बने हैं, और उस मुल्क के लिए कि जो हमसे पता नहीं कितने ज्यादा हुज्जम में बहुत बड़ा है और माली तौर पे बहुत मजबूत है, तो ये हमारी एक डेटरेंस क्रिएट करने का लेन देन नहीं है, बल्कि एक हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए भी है कि हमारे पास एटमी ताकत है। हम, ये बहुत बड़ी बात है। पहली इस्लामी जो है अपना मुमलकत जो है वो एटमी ताकत है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात आप कर रहे हैं कि फलाने ये कहा, ये मैं इसका जवाब नहीं इसलिए नहीं दूंगा कि ये जिसने बात की है वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, ये दे सकती हैं। मैं सिर्फ वो बात करूंगा कि मोहब्बत और जो मुज़ाकरात है ना, ये शर्तों पे नहीं होते। अगर जो भी लिस्ट आएगी उसमें देखा जाएगा, जहां तक राणा अजीम साहब फरमा रहे थे, ड्यू रिस्पेक्ट की जब सियासी मुकदमा बात होती है तो उसमें यही होती है कि तमाम सियासी कारकुनों को रहा किया जाए। देखिए, ये को 3 MP को तो मुकदमा नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर ने मुकदमा दिया है। गवर्नमेंट किस तरीके से आजाद कर सकती है किसी को, ये तो कोर्ट ने करना है डिसाइड, और उधर ही डिसाइड होगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, लोग कहते हैं कि साल बदल रहे हैं, मैं कहता हूँ लोग भी बदल रहे हैं। कि जो कल तक हमें कहते थे कि चोर हैं, डाकू हैं, लटेरे हैं, जरदारी को मेरी गोली की नशिश पे है, अब वो इस बात पे भी आ गया कि हमारे सबके साथ अनकंडीशनल मुज़ाकरात होंगे, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड है जो इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया या बाकी रहनुमाओं ने फरमाया, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं तो खुद डायलॉग का कायल हूँ ज़ाती तौर पर भी, और लेकिन ये अगर कोई इख्तलाफी बयान दे भी रहे तो मैं समझ रहा हूँ कि ये उसकी अपनी एक ज़ाती सोच हो सकती है। ये अगर कोई बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो ज़ाती सोच नहीं ना हो सकती सर, आप। अरे मैं देखिए तो उसका मैं तो भाई पर्पसली मैं तो उस बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने की है, मैं उस बात का जिम्मेदार तो नहीं हो सकता जो आपने समझी है, ये मैं नहीं। लेकिन ये कमेटी जो है, मैं ज़ाती तौर पर दोबारा कह रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ की आशीर्वाद इसको हासिल है, और ये मुज़ाकरात तभी होंगे जब मियां नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल होगी और उधर से बानी PTI की आशीर्वाद हासिल होगी। और क्या जरूरी है कि सारी ऊपर जंगे करते रहना, ये लड़ते रहना? क्या इससे मुल्क पीछे नहीं जाते? क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ती? क्या इससे आम आदमी की जो जिंदगी है वो जीवन नहीं बनती? इसलिए बेहतर है कि कुछ कॉमनैलिटीज जो जिसमें कॉमन चीजें पाई जाती हैं उन पे इकट्ठे होकर इकट्ठे लाहे अमल बनाया जाए ताकि मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सके। आपने बड़ी अच्छी बात की ताहिर साहब, बिल्कुल इसी तरह है कि तमाम मुज़ाकरात का आखिरी हल, तमाम चीज़ लड़ाई का हल मुज़ाकरात है। पीपल्स पार्टी नून लीग की इतनी शदीद लड़ाई थी
कि जिसकी इंतहा कोई नहीं थी। मुझे वो अच्छी तरह याद है कि शबाशी साहब कहते थे गिरेबान से पकड़ के घसीटूंगा इसी चौक में। आखिरकार मुज़ाकरात से आप लोग इक़्तिदार की वानों में भी इकट्ठे काम कर रहे हैं, आखिरकार मुज़ाकरात से आप लोगों ने तहरीक अदम इत्माद भी लाई, सारा मामला इकट्ठे करते हैं। अब ये एक तरफ तो नवाज शबाज से इमरान खान से मुज़ाकरात की बात चल रही है, दूसरा ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये कि नून लीग को कह रहे हैं कि आप मोटरवे से लेकर सिर्फ मेट्रो तक की एक जमात है, यहाँ तक ये आपका काम है, उसके बाद बाकी ये 2 दिन से आपके ख़िलाफ़ बड़े सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई मुतालबा है उनका या कोई फड्डा चल गया? नहीं राणा साहब, मुतालबा भी होगा। आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं और कॉम्पिटेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी बिलावल साहब हमारे साथ है। जब उनकी पॉजिटिव तनकीद होती है हम उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त भी करते हैं और उसके बारे में हल भी निकालते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द सारे मिलकर फिर दोबारा इकट्ठे बैठेंगे और वो हमारे इत्तेहादी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी एक प्रोग्राम में मैं और हसन मुर्जा साहब इकट्ठे थे और साथ फैसल चौधरी एडवोकेट, तो उसमें भी यही बात हुई। तो उन्होंने भी कहा कि जी, हसन मुर्जा साहब ने भी, कि बिल्कुल हम इकट्ठे हैं, इत्तेहादी हैं। अच्छा खलील दाहिर साहब, ये बताइए कि सुनने में ये है कि काबीना की हैयत और हजम वो तब्दील होने जा रहा है। नाम तो आपका भी ज़ेरे गर्दिश है कि आप भी शायद उसका हिस्सा बन रहे हैं। इसकी ज़रूरत इन दिनों में क्यों पेश आ रही? मैंने भी सुना है जी, लेकिन अल्लाह ताला को मर्जी है जी, जो फैसले अल्लाह पाक की तरफ, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से होते हैं वही पाया तकमील तक पहुँचते हैं। अगर अल्लाह पाक को ऐसी जिम्मेदारी देता है, बाकी जो 15% है, जिस तरह पंजाब में 39 आप मिनिस्टर बना सकते हैं, इसी तरह जो औसतन है 18वीं तरमीम के बाद उसमें आप कैबिनेट जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट का मुकम्मल होना भी जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑब्लिगेशन है कि आपकी कैबिनेट मुकम्मल होनी चाहिए। बहुत सारी वजारतें ऐसी हैं जो, लेकिन इसके बावजूद भी डिपेंड करता है जी प्राइम मिनिस्टर पर और जो भी है कि किसको वो समझते हैं कि कौन सा कलमदान देना है या नहीं देना, व्हाट्सएवर। लेकिन मैंने भी पढ़ा है जी, सारा कुछ पढ़ा है। अल्लाह पाक की मर्जी है, जिसको भी वो ये इज्जत देना चाहता है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं होती। वजारत अगर मिलती भी है तो ये कड़ी धूप का सफर होता है, इस पे एक साथ आपको जस्टिस करना पड़ता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से चलना पड़ता है। मैं 4 दफा पंजाब में भी मिनिस्टर रह के आया हूँ, लेकिन शुक्र है कि मेरी शर्ट पे तो दाग हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई दाग नहीं लेके आया कि जिसपे कल को कोई मुझे अदालत तलब करे या कोई ऐसी बात हो। ये मेरे भाई राणा अजीम साहब को भी इस बात का पता है। मैं इसलिए हम डर रहे हैं ना कि आपका जो माजी है वो बड़ा, आप बात मानने से इनकार कर देते हैं और आप मेरिट पे इससे हट के बात नहीं करते, तो आपको वजीर बनाना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अभी आपने कहा कि आईनी और कानूनी जो है पार्लियामेंट की का हुजम जो है, पार्लियामेंट की जो हैसियत उसे रखना चाहिए। तो आइन कहता है, आइन के तहत तो आपकी पार्लियामेंट को भी मुकम्मल होना चाहिए, आइन के तहत तो चारों सूबों में सेनेट को भी मुकम्मल होना चाहिए। तो इस पर भी कोई तवज्जो दे रहे हैं या नहीं? नहीं, वो अपने जो असल में वो जो रिजर्व सीट्स हैं जी, उसके बारे में जो फैसला हुआ तो वो फिर दोबारा सेटिसाइड हुआ। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, वो फिर सेटिसाइड हुआ, अभी फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास गया। तो जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि केपी से जो सेनेटर्स हैं, 11 सेनेटर्स आने हैं, उनको आना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है जब ये सीटें मिलेंगी या जिसकी भी बनती हैं। क्योंकि एक मेरे पास जजमेंट है, मैं अभी आपको डेफिनेट भेजूंगा, जिसमें सलमान राजा साहब को बेशक कभी आप लाइन पे ले लें, उन्होंने जजमेंट में ये कहा है, जो रिजर्व सीटों की जजमेंट थी उसमें वो वकील थे पार्टी के, उन्होंने कहा जी ये सीटें हमारी नहीं बनती पीटीआई की। ये मैं आपको अभी 2 मिनट में आपको भेज देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं जी कि डेफिनेट कैबिनेट मुकम्मल होनी चाहिए, चाहे कोई एक फर्द भी ना हो, मौजूद ना हो। लेकिन इसका जो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली, आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर हर चीज को जो मुकम्मल जो होना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक सलमान राजा की आपने एक जजमेंट मुझे भेजनी है, तो जो 8 जजेस ने फैसला दिया वो भी आपके पास होगा लाजमी जी? वो भी है, उसी में तो कह रहा हूँ ना, देखिए एक मतलब घर वाला जो बताइए वो कहता हमारी सीटें नहीं बनती, जज साहब कह रहे नहीं आपकी बनती, आप ले। तो इसमें थोड़ा सी आप तरजीह किसको देते हैं? सॉरी, मैं यासर का वक्त लेता जा रहा हूँ। आप तरजीह किसको देते हैं? जजेस साहब को देते हैं, सलमान अकबर राजा को? जी ना, मैं सलमान अकबर साहब राजा को तरजीह देता हूँ, ना उस फैसले को तरजीह देता हूँ। मैं जो आइन कहता है जी, आर्टिकल 22-24 उसके मुताबिक है जी। और जो पहले होता था रूपा एक्ट 47 से उसका होता था, अभी आर्टिकल 50 अपना 1 है और आर्टिकल 106 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके मुताबिक जो आइन कहता है, आइन मुकद्दम है जी, आइन ही की पैदावार सारी फैसले हैं। बसद एहतराम खलील साहब, आइन मुकद्दम है, आइन के मुताबिक तो 90 दिनों में इलेक्शन था, जजेस साहब ने तारीख आगे कर दी, आपने उस वक्त जजेस साहब को मान लिया, आइन को छोड़ दिया। सर
नहीं, उसमें आप देखिए 224 का देखिए ना, तो एक पूरा स्कीम ऑफ ला है। अगर किस तरह से हो सकता था कि आप 2 सूबों में इलेक्शन करवा दिए और बाद में वो 2 सूबों में आप सीधे लेके बाद में कहीं हम कॉपी समझी के इलेक्शन कराएंगे। देखना पड़ता है कि पीछे इंटेंशन क्या है, मोटिव्स क्या है, तो उसके हवाले से ही चलना पड़ता। नहीं, आइन जो आइन मेकर्स हैं उन्होंने नहीं, 8 फरवरी वाला तो सर वो 8 फरवरी से पहले वाली जो तारीख थी वो तो 2 सूबों की थी ही नहीं सर। नहीं, 8 फरवरी को तो वो तो उन्होंने खुद किया था ना, सदर अलवी साहब ने किया था, आपको शायद याद हो। वो तो अलवी साहब ने 10 दिन आगे किए थे जो, और दोनों की बाद में रजामंदी से हुआ था 8 फरवरी, वरना 15 फरवरी की डेट रखी जा रही थी। तो इसलिए ये छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि जो भी हो मैं दोबारा उसी तरफ आऊंगा। एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले वजह दैट इज अ पाकिस्तान एंड एटमी प्रोग्राम, और दूसरे नंबर पे डायलॉग होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। अच्छा ताहिर साहब, ये हलील ताहिर साहब, बड़े मियाँ साहब खामोश हैं, क्या वजह है? खामोशी कभी कभी किसी तूफान का पेशा में भी होती है, कोई ऐसी बात नहीं। खामोश नहीं है, मिल रहे हैं लोगों से, कल भी मिले हैं सारे। वो तो शादी पे मिले हैं ना, वैसे नहीं, वैसे भी मिलते हैं, वैसे भी राणा साहब मिलते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं। उनकी मर्जी के बगैर अभी वो मुझे कहते हैं या किसी को भी कहें, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहें कि आप छोड़े, रिजाइन करें, तो क्या हम नहीं करेंगे? आपको तो सारा पता है, हम फौरी तौर पे कहेंगे जी बिल्कुल, जो आपका हुक्म है। पार्टी के हेड तो वही है। तो सारी चीजें फिर उनकी अपनी मर्जी और मंशा से हो रही हैं। देखिए, अगर मुज़ाकरात अगर वो नहीं चाहेंगे राणा साहब, तो मुज़ाकरात हो सकते थे या टीमें बन सकती थी। आप बहुत ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं मुझसे ज्यादा, हम सबको, मियाँ साहब को भी, मियाँ शबाशी साहब को भी, सबको ही। आप हमारे भाई हैं, तो बाकी इख्तलाफ जो होता है, जो मतलब इख्तलाफ राय होता है, वो भी इत्तेहाद राय के लिए होता है। मैं तो कभी भी, मैं तो आपको ऑलवेज टेक यू वेरी पॉजिटिव, जब भी होता है आपका प्रोग्राम देखता हूँ। और अभी भी आपका हुक्म था, मैं जहाज में था, तो आपका हुक्म आया तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं डेफिनेट आई विल जॉइन। तो ये ऐसी कोई नहीं, आप तो हर चीज को जानते हैं, लेकिन उनकी अगर एक हेड है, और 18वीं तरमीम के बाद तो जो पार्टी का हेड है वो ही सब कुछ है, और कोई भी नहीं। अच्छा, आज गवर्नर पंजाब साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की बड़ी बुरी हालत हुई पंजाब में, कुछ गलत पॉलिसियाँ थी, लेकिन अब ठीक हो जाएगी, लेकिन अब बुरी हालत होने का वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। देखेंगे जी, कत्ल होने में मकतूल का अपना भी हाथ होता है बहुत ज्यादा। तो गवर्नर साहब भाई हैं, दोस्त हैं, 2008 में हम बनने थे। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, पीपल्स पार्टी से कोई ऐसी बात नहीं। आपको भी पता है कि पंजाब में किस तरीके से उन्होंने पार्टी को जिस तरीके से भी कहां तक ले गए हैं सारे लोग ये, लेकिन कभी होता था कि गाढ़ होता था, उसके बाद फिर मतलब वो सारा कुछ खत्म हो गया। तो ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जो भी है हम चाहते हैं यही है कि बामी इफाम तहीम से सारे काम हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसमें तलखियां पैदा हो, क्योंकि अब राणा साहब तलखियां पैदा करने का वक्त जो है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए। बहुत बहुत आगे जा चुके हैं। मुझे गौहर साहब की बात पसंद अब आई थी, बैरिस्टर गौहर की, चेयरमैन की, कि तलखियां ने हमें कुछ नहीं दिया। अभी आप भी बैठेंगे, बात करेंगे, वो कहते हैं ना, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे, तो अब मशवरे बाहम होने चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइएगा, आखिरी सवाल, के जो सदर ने दस्तखत करके मदरसों के रजिस्ट्रेशन जो है वो सोसाइटीज़ एक्ट के मुताबिक कर दी है, अब वो जो एतराज़ात इब्तदाई तौर पे लगाए गए थे कि फैटफ वाला मसला हो सकता है, कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती, हर एक की मनमानी हो सकती है, तो अभी उनके मुतालिबात के मुताबिक तो इसका गज़ट नोटिफिकेशन ही बनता था, तो क्या इस ज़िमन के अंदर कोई तरमीम आएगी या फिर यही रहेगा? सुनने में आया जी, कामरान मुज़फ़्फ़र साहब से मेरी बात हुई थी कि तरमीम लाई जाएगी, लेकिन उसमें फैक्टिव का कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर हो सके तो ये सवाल मुझसे ना पूछे। आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू। राणा साहब समझते इस बात को। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया खलील ताहिर ज़ंदू साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात, उन मुतालिबात में किस हद तक तब्दीली होगी, उन मुतालिबात में कितने माने जाने के इम्कानात हैं, उन मुतालिबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक माने जाने पर माइल हो जाएगी या कुली तौर पर ही मनवाने। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमती सतह पे मुखालफत में इजाफा हो रहा है, और अगर बयानात देखें तो बयानात में मज़ीद तेज़ी आ रही है, हालांकि बयानात में कम मायगी की तरफ माइल होना चाहिए था और वह हुकूमत होती दिखाई नहीं दे रही। तो वफाक की सतह पर होते मुज़ाकरात, पंजाब की सतह पर होती तानाजनी, ये किस हद तक मेल जोल इनका आपस में मौजूद है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने को लेके, वो जो माजी करीब के अंदर उनके ऊपर बनते केसेस थे, उनको ज़दोकूब करने का निशाना था, या फिर उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, गिरफ्तारियों का अमल था, केसेस की भरमार थी, क्या साल 9 के आगाज़ के ऊपर उन्हें कोई बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं? इसी बारे में बात करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये, हमने वो शॉर्ट सुनवाया पिछले पार्ट के अंदर के अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि फितने की सियासत को पंजाब की आवाम ने रद्द कर दिया क्योंकि हम बेहतरी लेके आ रहे हैं
और इन्हें जो है सिर्फ सियासत करने की पड़ी है। इनकी जहाँ पे हुकूमत है वहाँ के हालात देख लें, उधर की तरफ तवज्जो नहीं देते, ये सियासी मखासमत के तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये जो विफाक पे होते मुज़ाकरात है उसमें यहाँ पे पंजाब में हीट क्यों बढ़ रही? देखिए यासिर भाई, मैं कुछ ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेता उनके बयानात को कि अगर वो मोहतरमा की देखें पीछे जितनी हिस्ट्री, जिस तरह वो पार्टीज़ को चेंज करके, तो इन्हीं इसी पार्टी जिसमें आज वो मौजूद हैं, तो उसके खिलाफ भी जिस तरह वो बयानात देती रही हैं, तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिस तरह देती रही हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक अपनी उसको, क्योंकि उनके पास एक कलमदान है, तो मैं उस पर ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करूँगा कि उनकी पहले चीफ मिनिस्टर साहबा जो बात कर चुकी हैं वो भी इसी किस्म की बात कर चुकी हैं, तो ये एक समझे कि उनकी उन्होंने तौसीक की है अपनी सीएम की। देखिए बात क्या हो रही है, बात यह है जी कि हम इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ इस 9-10 महीने का पूरा वाइट पेपर लेके आ रहे हैं, आप फिक्र ना करें, हम इनकी कारकर्दगी इनको दिखाएंगे, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और दूसरा, इनके बयानात की अहमियत नहीं है, असल जो बात है ना जी, जो बात यासिर साहब, एक चीज जो खतरे की घंटी है, जिससे लगता है कि इनके अंदर एक डर है बानी पीटीआई का और खौफ है, तो वो जिस तरह के बयानात ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हैं, या राना साहब ने एक बात की कि अब 3 बड़े इकट्ठे हो जाएं, यानी इस किस्म की बयानात दे के हनीफ अब्बासी ने एक बयान दिया है कि उसने ये कहा है कि ये इनको इकट्ठा इनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये किया जाएगा। यानी ये जो वफाकी सतह पे जिस तरह 26 नवंबर से पहले उनके एक मिनिस्टर ने कहा कि एक छांटा लगेगा और सारे भाग जाएंगे। ये बात तो वो है जो आप काफ़ी अरसे से कह रहे हैं और आप सुन। मुझे ये बताइए, मज़ाकरात, आपने कहा मज़ाकरात, क्या मज़ाकरात में पंजाब की क़यादत से आप लोगों से कोई मुशावरत की गई है, कोई आपके मुतालबात भी जो है उसमें शामिल किए गए हैं? जी राना साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल हमारे साथ मुशावरत हुई है जी, हमारे साथ बातचीत हुई है। हमारे मुतालबात यही मुतालबात हैं जो हमारे बोगस FIRs और जो वर्कर्स की, देखिए पंजाब में ही ज़्यादा वर्कर्स हैं ना जी जो गिरफ्तार हैं, मेन तो इस वक्त टारगेट पंजाब ही है, तो KPK हो गया या सिंध हो गया या उधर हैं, लेकिन उधर तादाद थोड़ी है। तो पंजाब के हमने तो यही उनको, और उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके यही उनसे कहा कि ये नहीं हो सकता कि उधर से आप मुज़ाकरात करें और उधर से हमारे ऊपर आप दबाव डालें, हमारे घरों में घुसें। हमने अपने पूरे मुज़ाकरात पेश किए हैं। हमारी जो FIRs हैं, जो लेटेस्ट FIRs हुई हैं, एक बंदे पे 10-10 FIRs हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उन FIRs के वो हमारा मुतालबा है। दूसरा, जो हमारे लीडर्स अंदर हैं, जो जिनमें मियां महमूद रशीद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, और इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये सब जो मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी रिहाई के लिए भी, कि अब साल हो गया, कम से कम उनकी जमानतें तो हो जाएं। तो मेरा जो अपना ख्याल है, मुझे यही लगता है कि ये मुज़ाकरात जिनके इशारे पे हो रहे हैं, इनकी मर्जी से नहीं हो रहे, जिनके इशारे पे हो रहे हैं, इनको अब तकलीफ हो रही है कि कामयाब ना हो जाएं। देखिए राना साहब, आप पुराने मलिक साहब आपने इंकशाफ किया है कि ये मुज़ाकरात भी किसी इशारे पर हैं। जी, मैं इंकशाफ नहीं, मैं तो आपको कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ। इसमें इंकशाफ वाली यासिर भाई कौन सी बात कि ये यानी हुकूमत की मर्जी नहीं थी आपके साथ बैठना, आपकी भी मर्जी नहीं होगी फिर हुकूमत के साथ बैठना? मैं बताता हूँ, हमारी देखिए, हम तो अपोजिशन में, हमारी तो अपनी मर्जी चल रही है। अच्छा, मुज़ाकरात की कामयाबी कितने % आप देख रहे हैं? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राना साहब, बात ये आखिरी मौका है इन जो सियासी जमातों से मुराद जो गवर्नमेंट साइड की सियासी जमातें, देखिए हम तो अपोजिशन में हैं, हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है आप सबके सामने है कि बाख्तियार मुज़ाकरात करें। सर, अगर ये इसमें लगे रहे ना कि इमरान खान बाहर आके हमें खा जाएगा, बानी PTI बाहर आएगा तो हमारी हुकूमत चली जाएगी, या 2 साल बाद इलेक्शन हो जाएगा, सर बात ये है कि इनको इस दफा एक एजेंडे पे काम करना चाहिए, दोनों जो रूलिंग पार्टीज हैं, कि
जो दस्तूर के अंदर जिसका जितना किरदार है उसको वहां तक महदूद करें, ये बाख्तियार मुज़ाकरात करें और मेरिट पे। देखिए हम मांग क्या रहे हैं, हम इनसे ये मांग रहे हैं कि कोई इनका इन्फ्लुएंस ना हो अदालतों पे। देखिए अभी तक फर्द जुर्म नहीं लगे, 1.5 साल हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स अंदर हैं, उनकी जमानतें नहीं हुई, यानी वो अभी डिटरमाइन ही नहीं हुए कि मुजरिम है या मुलजिम है, तो जमानतें भी अभी नहीं हुई जो उनका फंडामेंटल राइट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको देखना ये चाहिए कि इस वक्त आखिरी टाइम है, नहीं तो सर मुझे नहीं लगता कि फिर कोई चीज बचेगी, फिर वही एक लंबे अरसे के लिए तारीख रात आ जाएगी और उसका लूजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगा, उनके लूजर ये होंगे जो हर दफा इस किस्म के हथकंडे करके तो हुकूमत में आ जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन मुज़ाकरात को कामयाब होना चाहिए, लेकिन इसका डिपेंड करता है, इसका जो मेजर पार्ट है वो डिपेंड्स ऑन आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो रूलिंग पार्टीज हैं। अपोजिशन के पास तो राना साहब देने को होते ही कुछ नहीं, हमारे ऊपर तो पर्चे हैं तमाम पर, खान साहब के खानदान पे पर्चे हैं, सब पे पर्चे हैं, पर्चे ही पर्चे हैं। आपके पास देने को है ना सर, जमानती मचल के देने को है, वो देते रहे। हाँ जमानती मचल के भी अब देखें सर, 10,000 बंदा जिनका जेल में हो, यासिर साहब इस वक्त ऑलमोस्ट 10,000 बंदा जेल में है, जो कि छोटे मोटे मुकदमा से लेके जो कोई इस तरह 16 MPO, 3 MPO, ATC, दूसरे मुकदमात, पूरा अब क्या बताओ, और पंजाब से ज्यादातर हैं। तो मेरा ख्याल है इनके पास ये चांस है और इनको चांस अवेल करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है राना साहब के ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, ये बताइए कि आप सुनने में जिस तरह से सलमान अकरम राजा साहब या वकास अकरम साहब वो कहते हैं जी 2 मुतालिबात ही होंगे, 26 और 9 मई के जुडिशल इंक्वायरी और दूसरा हमारे सियासी कैदियों की रिहाई। तो क्या इसकी तवील फहरिस्त कोई होगी या सिर्फ ये 2 ही होंगे? फिर वो मुतालिबात किधर जाएंगे? ट्रिब्यूनल्स के केसेस वाले, हल्के खुलवाने वाले, इंतखाबात दोबारा करवाने वाले? सर इसका मैं आपको बताता हूँ असल इसका मकसद क्या है। सर इसका बुनियादी मकसद को सुबह जेल से कैदे निकल तो नहीं आने ना भाई जी, एक प्रोसेस होना है। हम ये चाह रहे हैं कि वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। जब एक इस चीज पे बात हो जाएगी कि अदलिया का जितना, देखें जो ATC कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशंस कर रही है हमारे साथ, अब वकील का मुकाबला वकील के साथ नहीं है, आपको भी पता है। वकील का मुकाबला तो पता नहीं किसके साथ है, उधर कौन खड़े होते हैं, दफ्तरों में कौन बैठे होते हैं। तो सर हमारा ये मुतालबा है कि जो अदलिया का निज़ाम है, जो हमारे केसेस हैं इंक्लूडेड ट्रिब्यूनल्स, तो वो ट्रांसपेरेंट हो, कम से कम फैसले आज़ादी से हो। अगर फैसले आज़ादी से होंगे तो यासिर साहब इनमें से कोई केस नहीं है जिसमें इक्विटल ना हो, आप खुद देख लें। अच्छा मलिक साहब क्या मुज़ाकरात, चूँकि मुज़ाकरात का राउंड बिल्कुल करीब है और टेबल सजने वाली है, सारा कुछ है, आपने बताया कि आप लोगों से भी मुशावरत की गई, इन मुज़ाकरात में जो मुतालबात पेश किए जाएंगे उसमें पूरी डिटेल होगी, कितने लोग हैं, कितने मुकदमात हैं, कितने नाम हैं, या इब्तदाई तौर पर आप उस क़यादत की बात करेंगे जिनके आपने नाम लिए हैं, या ओवरऑल तमाम कारकुनों का उस पर जिक्र होगा? सर इसमें मैं अर्ज करता हूँ, देखें क़यादत पे अलहदा कोई मुकदमा नहीं है। क़यादत पे जो ज्यादातर मुकदमे हैं वो ये है कि इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, यानी 109 के इस किस्म के मुकदमे हैं। जो फिजिकल अपीयरेंस वाले मुकदमे हैं वो तो ज्यादा वर्कर्स पे हैं। अब बात यह है कि सबसे पहले हर FIR जो होगी, अगर हर FIR पे ये बात करें कि हर FIR वेरी करती है, उस पर आप इंडिविजुअली बात करें तो उसमें सारे ही आते हैं। जब एक मुकदमे में सर जमानत होती है ना, तो वो फिर पूरी प्रेसिडेंट बन जाती है, पूरे केस की जमानत हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ये चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि 2 बंदे उसमें से निकल आएंगे तो बाकी किधर जाएंगे, बाकी तो वैसे ही निकल आएंगे। सिर्फ ये एक करने दें कि वकील का मुकाबला वकील से करने दें, बस वकील का मुकाबला। जी सर, वकील का मुकाबला वकील से करने दें तो सर फिर कितने आपको लगता है तमाम मसाइल आपके हल हैं? सर इस तरह हल है कि दो केसेस
मेन केसेस की एक्विटल हो चुकी है। तो जो 6 को है उसकी क्या उम्मीद है? सर देखें, 6 को जो है वो उन्होंने हवा में फैसले देने हैं, उन फैसलों की हमारे ऊपर न कोई असर है, न ही यासिर साहब इनसे कोई अच्छे की उम्मीद है। बेसलेस केसेस हैं, आगे जाके अपील में वो केसेस फारिग हो जाएंगे। इन्होंने सिर्फ खान साहब पे दबाव डालने के लिए जो कागज के सफ़े हैं वो स्याह करने हैं और अपने फैसलों की अहमियत और अपने अदलिया के निज़ाम को इतना दागदार कर देना है कि इन पे कोई एतबार नहीं करेगा। शायद राना साहब को याद हो कि इसी अदलिया के निज़ाम पे और इसी तरह की मुदाखलत पे, जिस तरह टेलीफोन कॉल्स पकड़ी गई थी शहबाज शरीफ साहब की और जस्टिस कयूम की, और मोहतरमा ने उस वक्त ये कहा था कि ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं आदतों की वजह से ये कहा गया था। सही, यानी अब आपके जो मुतालिबात हैं वो तो क्या नाम है, 2 हरफी हैं या 2 जुमली हैं, वही अगर उस पर मिनवान अमल कर लिया जाए तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया अहमद खान बुचर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।